क्या पढ़ना है, देखो ध्यान समझना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो भी चीज पढ़ने वाले हो दो हिस्से में पढ़ोगे। एक आपको उसकी वेक्टर फॉर्म भी पता होनी चाहिए और एक उसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन का एक दूसरा नाम भी है, कोई बता सकता है साइंस वाला? कार्टेशियन का दूसरा नाम क्या होता है? इसका जोड़ो भाई, स्केलर। कार्टेशियन और स्केलर एक ही चीज होती है, ठीक है। सबकी दो दो फॉर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ वेक्टर फॉर्म्स कराऊंगा, कुछ स्केलर कराऊंगा कि भैया अगर मान लो दूसरी आ गई और आपने तो एक ही सिखाई है, तो मैं आपको उनको ट्रांसफॉर्म करना सिखा दूंगा। जिसकी जो फॉर्म आसान है वो सिखा दी जाएगी। मान लो वो फॉर्म पूछी ही नहीं गई, फॉर्म तो दूसरी पूछी है, तो उस फॉर्म में लाकर उसमें चेंज कर देना। चेंज करना सभी का एक जैसा होता है, तो परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है फॉर्मुले बढ़ जाएंगे बहुत सारे, तो हम इतने फॉर्मुले बढ़ाएंगे नहीं आपके लिए, एक काम करवाएंगे, दूसरे को चेंज करना सिखा देंगे, और चेंज करने का सब में एक जैसा होता है, तो उससे परेशानी होती नहीं किसी को भी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें लाइन पढ़ना है। लाइन की जनरल फॉर्म क्या है 3D के अंदर? R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। इसमें R ही रहता है, कहीं नहीं जाता। भैया फिर ये क्या है? लाइन पढ़ना पहली ही रहा, रुक जाओ, तो फिर ए क्या है? बोर्ड पे कॉपी मत करो कुछ भी। ए है पासिंग थ्रू द पॉइंट, कितना दिया है मुझे? 1, 2, 3। देखो जरा, 1, 2, 3। क्या सही लिख रहा हूं भैया? वेक्टर का फॉर्म लिख रहे हो तो ऑब्वियस बात ऐसे ही लिखोगे। भैया फिर ये लेमडा, लेमडा ही रहेगा। आर और लेमडा मौजूद रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं चाहिए इसकी मुझे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब भैया फिर बी चाहिए होगा, बोलो भाई, एक लाइन और दिया आगे, इज पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द गिवन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कोई भी शब्द इस्तेमाल होता है, ये बी दिया है, कितना है बी? कोई दिक्कत? लाइन की वेक्टर इक्वेशन में मुझे ए और बी का वैल्यू चाहिए, आर और लेमडा नहीं चाहिए। क्या ए और बी दोनों आ गए? तो व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन? आर इज इक्वल टू ए टाइम्स ए इंटू लेमडा टाइम्स बी। कहानी खत्म, ठीक है। भैया कार्टेशियन पूछ ली जाती तो मैंने कार्टेशियन का फॉर्मूला बता रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। x y z क्वेश्चन में मौजूद रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो पक्की बात है ये कौन है? r है वो एक्चुअल में, जिसका कोई काम नहीं मेरे पास। व्हाट इज दिस x1 y1 z1? कौन है वो? a है वो एक्चुअल में, छोटे ABC। ये तो DRs होते हैं, B वही है ये। इस B और इस B को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो देखो वेक्टर फॉर्म क्या, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? x माइनस क्या पॉइंट है? 1, 2, 3। ए कितना है? y माइनस दूसरा पॉइंट, अरे पॉइंट तो लिखा है आपके पास 1, 2, 3 यार, नीचे 2, तीसरा पॉइंट नीचे, कार्टेशियन आ गई। भैया आप तो कह रहे थे कि आपको दो फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं एक को दूसरे पर ट्रांसफॉर्म करना सिखा दूंगा। बिल्कुल सिखाऊंगा, कुछ बेसिक याद रख लो, ऊपर वाली याद रखो, नीचे वाली, मैं दोनों को एक दूसरे से चेंज करना सिखा दूंगा। पहले इतना कॉपी करो, फिर अगर कोई बच्चे को ये फॉर्म ही याद नहीं रही तो मैं अभी इससे इसको लाके दिखाता हूं आपको, वो आपको भी करना सीख जाओ, और वो सब में एक जैसा पैटर्न है, ठीक है। पहले कॉपी कर लो एक बार, तो स्केलर फॉर्म में क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्या बोला था मैंने? आर क्या डिनोट करता है? एक्स वाई जेड को, जो हम कार्टेशियन में चेंज नहीं करते। देखो जरा, ये क्या कर रहा हूं मैं?
वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर रहा हूं, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म याद नहीं है तो ठीक है, और ये कितनी बार हो जाता है ऐसा, वही फॉर्म दिमाग से निकल गई, मैंने कोई बात नहीं, चेंज करना सीख लेते हैं। स्टेप चेक करना, ठीक है। चेक करो, अगर आई कॉमन लो दोनों में से तो भैया यहां 1 बचेगा या 3 लैम्डा बचेगा, वही लिखा है देखो मैंने। चलो इन दोनों में से जे कॉमन लो, कर पाएंगे? चलो इन दोनों में से के कॉमन लो, ठीक। देखना दोनों फॉर्म वेक्टर के तो बन गए दोनों साइड, आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के को कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कितना इधर आई का कोफिशिएंट एक्स, उधर ठीक है। जरा देखना लैम्डा की वैल्यू, जे को कंपेयर करना, ठीक। ऐसा मस्त तरीका सिखा दूंगा, कभी गलती होगी नहीं 3D में आपसे, ठीक। तीसरा लो, बिल्कुल करना आराम से, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं आया मैं फिर समझाऊंगा। चेक करो तीनों लैम्डा तो एक ही है ना, क्या इनको एक तरह से कंपेयर ले लो तो देखना कितनी आ गई कार्टेशियन फॉर्म अपने पास। देखना यही थी कार्टेशियन उस समय, अब ऐसे वरना भी आता है। और चेंज करने का तरीका यही है, किसी फॉर्म को किसी फॉर्म में भी चेंज करना हो कभी भी तो बस आर खोल देना और आई जे के कंपेयर मार देना उठा के, अपने आप वही फॉर्म आ जाएगी जो अगर याद है फिर जरूरत नहीं है, लेकिन याद नहीं है जब लिखा आता है कि ट्रांसफॉर्म द वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, तो भाई वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, फिर आपको आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, आपको याद ही सही हो। समझ में आया? ये लॉजिक है। चलो हाँ, नहीं वो कहां की बात कर रही है, कार्टेशियन में वो कैसे भी लिखा हो, तुझे वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है, वो तुझे 1 2 3 देगा तब भी तुझे आई जे के डालना है, वो आई जे के ही दे रहा है तो आई जे के फॉर्म में लिख दो उठाकर, फिर किसी में भी डाल सकते थे। क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऊपर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये मैं जो निकाल के दिया वो वेक्टर इक्वेशन दिया आपको, आपको मैं दोनों निकाल दी वेक्टर इक्वेशन, मैं तो कार्टेशियन निकालूंगा तो लिखो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दोनों में कर सकते हो बिल्कुल। अगर कोई पर्टिकुलर मांगूंगा तो स्पेसिफाई करके दूंगा, वरना तुझे जो चाहे निकाल, ठीक है। अब लिखो जरा इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फटाफट से लिखो। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया आपके पास, दो फॉर्मुलेज हो गए कार्टेशियन और वेक्टर के इक्वेशन ऑफ लाइन के। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2 points, passing through 2 points, देखिए चेक करें, फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करती हुई लाइन, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब मैं आपसे कहूं भैया इसमें x y z तो दिया ही नहीं आपने, तो भैया वो क्वेश्चन में मौजूद रहेंगे, उसकी वैल्यू आपको नहीं चाहिए। जरा क्वेश्चन आना 14th वाला, लाइन की इक्वेशन मांग रहा है और 2 पॉइंट दे रहा है। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक तो ओरिजिन हो गया और दूसरा 5 माइनस 2 3, कि भैया कौन सी वेक्टर मांगी है, कार्टेशियन, दोनों ही मांगी है, तो ये कौन से निकलेगी भाई, एरो तो है ही नहीं कोई ऊपर, तो ये कार्टेशियन निकल जाएगी, वहां से वेक्टर फॉर्म चेंज करना सिखा देंगे, जबकि कार्टेशियन वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका थोड़ा फॉर्मूला है उसका, जरूरत ही नहीं है।
देखो, पहले मुझे बताना क्या समझ में नहीं आया, फिर देखना एकदम लॉजिकली परफेक्ट हो जाएगा मामला। और डरना मत, शुरुआत में हो सकता है एक आध बार दिक्कत आए थोड़ी सी। सही डाला मैंने वैल्यूज, एक्स वाई जेड तो कुछ है नहीं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 कर दिया। चेक करना, क्या कार्टेशियन फॉर्म तैयार है मेरी? बिल्कुल तैयार है भैया। वेक्टर फॉर्म भी मांग रहा है। वेक्टर क्या होता है भाई? यही तो होता है वेक्टर फॉर्म। ए क्या होते हैं? उल्टे साइन के साथ। तो भैया जीरो में तो काय का साइन, तो ए क्या हो गया? ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स बी क्या होते हैं भैया? वो नीचे के एबीसी जो आपके डायरेक्शन डीआरस हैं आपके। अब सोचो मैं आपसे क्यों एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद करवाऊं जब मुझे ट्रांसफॉर्म करना आता है। तो आ गया। तुम्हें सबसे आसान होनी चाहिए वेक्टर फॉर्म। देखो बोर्ड पे, सबसे आसान होनी चाहिए वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में तुम्हें बस इन दोनों की जरूरत है। ये कौन है? पासिंग थ्रू द पॉइंट। चेक करो, क्या क्वेश्चन में ऐसा लाइन लिखा है किसी का पासिंग थ्रू द पॉइंट वर्ड लिखा हो? बोल दो, बोलो। 2i माइनस जे, लो जी ये मिल गया। भैया बी क्या होता है? बी होता है पैरेलल टू द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ऐसी कोई लाइन लिखी है तो बी भी दे दिया फिर आपको। बोलो, आई प्लस 2j माइनस का के। क्या हमें वेक्टर फॉर्म में ए और बी की रिक्वायरमेंट है? बस आर और लैम्डा तो क्वेश्चन में मौजूद है, वो एज इट इज रहेंगे वहां पर। अब बोलो क्या समझ नहीं आया? फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, बोर्ड पर देखो भैया, दोनों फॉर्म मांगी है, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे। पहले याद रखते हैं जो पासिंग थ्रू द पॉइंट होता है वो x माइनस x1 अपॉन है, निकालो यहां से। y कहां गया? सॉरी गलत देख लिया। पासिंग पॉइंट तो a वाला है ना, और नीचे अच्छा ये तो -1 है ना, ऊपर x माइनस x1 होता है तो प्लस हो गया ऊपर, नीचे -1। कहा? अच्छा बी नीचे है ना, तो मैंने देख उसको लिया 1 या 2। अब चेक करो, ठीक है, लो बन गया। और अगर आप नहीं याद रख पाए तो चेंज करने के लिए क्या करना है? पहले आर की जगह एक्स आई वाई जेड, फिर वो कंपेयर मारना है, वही आंसर आएगा। सही पढ़ो। क्या 12th वाले क्वेश्चन में अपने पास पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना? तो पक्की बात है वो पासिंग द पॉइंट मेरे लिए किसकी वैल्यू है? मेरे वेक्टर फॉर्म में ए की वैल्यू। बिल्कुल सही जवाब। देखो सबसे ज्यादा परेशान कौन करेगा मालूम है? ए नहीं, बी करेगा। बार बार बी निकालने का तरीका चेंज करता रहेगा इधर से उधर। ए एज इट इज पासिंग पॉइंट देता है आपको, तो देखो जरा। तो सबसे पहले आपने लिखा कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, जिसमें सेपरेटली ए और बी ढूंढना है आपको। तो पहले भाई ए बता दो, वो तो डायरेक्टली दिया है आपको सीधा। क्या? -2i प्लस 4j। लेकिन भैया ये जो बी है ना, वो ऐसे नहीं कह रखा कि इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वो कह रहा है कि मेरी ये लाइन इससे पास कर रही है और एक लाइन गिवन है उसके पैरेलल है। ऐसा ही है ना? वो लाइन बता दो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, चलो सुनते हैं। अगर मेरी रिक्वायर्ड लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो उन दोनों में एक सेम चीज क्या है? फिर दोनों के डीआरस। अगर परपेंडिकुलर है तो भैया डीआरस का प्रोडक्ट फिर मैटर करेगा। अभी वो पैरेलल वाली बात है। तो आपने क्या किया? तो आपने क्या लिखा कि भाई सिंस क्या ये रिक्वायर्ड लाइन है, लाइन 1 क्या पैरेलल है लाइन 2 के? तो जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, वो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप रटोगे नहीं, समझ क्या करोगे।
अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो दोनों के डीआरस मैच हो जाते हैं। तो हमारे लिए डीआर मतलब बी का वैल्यू, और इसके डीआर कौन है, तो आप क्या करोगे, लो क्या एबीसी मिल गया, सॉरी बी मिल गया, ए ढूंढ रखा है, घुसेड़ दो उसमें जाकर, आ गया आंसर आपका। ठीक है, बार बार बी निकालने का तरीका अलग अलग है, और ध्यान रखना प्लीज इस बी को परेशान मत करना, ये बी अलग है और एबीसी वाला बी अलग है, वो डीआर है हमारे। ठीक है, ये डीआर, ये वाला बी क्या है, इन द डायरेक्शन है पैरेलल टू द वेक्टर वाला केस है। क्या हमें एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में? ठीक है, अब भैया जब आपके पास दो लाइंस होंगे तो आपके पास दो पासिंग पॉइंट भी होंगे, दो B1 भी होंगे। देखो जरा बोर्ड पर, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? तो लेट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस बी थीटा, और फॉर्मूला क्या होता है दो एंगल निकालने का, क्या अपने को ए और A1 A2 की जरूरत है? चाहिए ही नहीं। B1 ऊपर उनका डॉट कर दो, नीचे दोनों को मॉड कर दो, और लास्ट में खत्म। ठीक है, चलो करो फटाफट से। पेपर में फिफ्थ वाला क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्कर। पहले चेक करो क्या दोनों लाइनों की इक्वेशन बिल्कुल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, चेक कर लो पहले, बस वही है इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट है। भैया वो तो स्टैंडर्ड ही नहीं लिखी हुई, तो भाई पहले स्टैंडर्ड बनाना, बाद में हम आगे कुछ लॉजिक सिखाएंगे इसका। बोर्ड पे देखो सब, स्टैंडर्ड के हिसाब से भैया x-1 नहीं होना चाहिए था? मैंने हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए था। स्टैंडर्ड के हिसाब से y पर कोई कोफिशिएंट भी नहीं चाहिए होता, ये बिल्कुल ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भैया, ये ऊपर तो माइनस कभी हमने देखा ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ही नहीं है, नीचे कर दे भाई। y-2 में कोई मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होता, तो ले भाई नीचे कर दे उसको भी, कोई दिक्कत? अब चेक करो क्या ये लाइन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इसे कॉपी करो, दूसरी वाली बनाते हैं फिर। 2 नंबर तक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा उठ के एकदम से। करें? देखो ना, सही है। जब भैया अभी भी एक स्टेप और है आपके पास, तो डायरेक्ट ले लेते हैं, चेक करो। ठीक है, नहीं ले पा रहे तो एक स्टेप बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई चेंज करना है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगले वाले में ठीक, अगला देखो, क्या चेक करो आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ऐसा कह सकते हैं, अगर पहली क्वेश्चन में इसे मान रहा हूं तो मेरे पास A1 B1 C1 मौजूद है, और अगर मैं सेकंड इसे मान रहा हूं तो A2 B2 C2 मौजूद है। और चेक करो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, ऐसा लिखा है क्या? बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमेशा ध्यान रखना, पासिंग थ्रू द पॉइंट में क्वेश्चन में कभी कोई काम ही नहीं है, सारा काम डीआरस का है, सारा काम, या डीसीस का है। भाई डीआर होंगे तो डीसी तो निकाल ही लोगे ना अपने आप। तो लिखो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द sum of the products of their corresponding direction ratios is equal to 0.
द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू 0। इसका लॉजिकली ये मतलब हो जो मैंने इंग्लिश में लिखवाया आपको भी बोर्ड पर, ये मतलब है इसका, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो मतलब इसका A1 उसके A1 के साथ, इसका A2 उसके A1 B1 के साथ, इसका C उसके C के साथ, ठीक है। तो चेक करो जरा, भाई बता देना कोई दिक्कत हो रही हो तो बोलो, ठीक है। इक्वल टू चेंज कर देते हैं इसको। ये कितना हो गया 11p/7 इक्वल टू 10। तो p का वैल्यू कितना आ गया बेटा 70/11। फिनिश, खत्म हो गया। p का वैल्यू चाहिए ना व्हेन बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का।